हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्, अस्मिन् देहे यानी इस देह में, सर्वद्वारेषु जितने द्वार हैं उन सभी में प्रकाश उपजायते, प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, और ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जिस समय ऐसा होता है तदा विद्यात्, उस समय समझना चाहिए विवृद्धम सत्वम इति, कि सत्वगुण बढ़ा है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि सत्वगुण जब शरीर में आता है तो शरीर के जितने भी द्वार हैं उनमें प्रकाश उत्पन्न होता है और ज्ञान उत्पन्न होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। व्यक्ति का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि अलग अलग समयों में 3 गुणों में से अलग अलग गुण अन्य 2 गुणों को दबाकर बढ़ते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि अलग अलग समयों में अलग अलग गुण बढ़ते हैं तो यह किस प्रकार पता चलता है कि सत्वगुण किस समय बढ़ा हुआ है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिस समय शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम शिक्षा के अनुसार शब्द हैं सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा, अर्थात जिस समय इस शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। व्यक्ति का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की इति। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय सत्वगुण बढ़ता है उस समय देह के सभी द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है। यहाँ पर देह के द्वारों का अर्थ है इंद्रियों के द्वार। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं तथा इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 द्वार हैं जिनमें 5 प्रकार के विषय प्रवेश करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में से पहली ज्ञानेंद्रिय है श्रवण इंद्रिय, जिसके द्वारा हम शब्द सुनते हैं। इस प्रकार कानों के 2 छिद्रों को हमें एक ही द्वार मानना है जिसमें से शब्द अथवा ध्वनि का विषय प्रवेश करता है। फिर हमारे शरीर में दूसरी ज्ञानेंद्रिय है चक्षु इंद्रिय, जिसके द्वारा हम रूप देखते हैं। इस प्रकार आँखों के 2 छिद्रों को हमें एक ही द्वार मानना है जिसमें से रूप का विषय प्रवेश करता है। फिर हमारे शरीर में तीसरी ज्ञानेंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय, जिसके द्वारा हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। इस प्रकार त्वचा को हमें एक ही द्वार मानना है जिसमें से स्पर्श का विषय प्रवेश करता है।
फिर हमारे शरीर में चौथी ज्ञान इंद्रिय है रसना इंद्रिय, जिसके द्वारा हम स्वाद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जिह्वा को हमें एक ही द्वार मानना है जिसमें से रस का विषय प्रवेश करता है। फिर हमारे शरीर में पांचवी ज्ञान इंद्रिय है घ्राणेंद्रिय, जिसके द्वारा हम गंध का अनुभव करते हैं। इस प्रकार नासिका के दो छिद्रों को हमें एक ही द्वार मानना है जिसमें से गंध का विषय प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनके 5 द्वार हैं, जिनमें से 5 प्रकार के विषय प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण जिस समय प्रधान होता है उस समय हमारे शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है। ये बात समझने की है। यदि हमें अपने घर की सुरक्षा करनी है तो यह आवश्यक है कि हमारे घर के द्वार पर प्रकाश हो। यदि हमारे घर के अंदर अंधकार हो तो भी कोई खतरा नहीं है, परंतु यदि हमारे घर के द्वार पर अंधकार हो तो बहुत खतरा है, क्योंकि द्वार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से कोई चोर अथवा लुटेरा प्रवेश करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की वृद्धि होने पर हमारे शरीर के सभी इंद्रिय द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर एक दूसरी बात पर हमें विचार करना है। यद्यपि हमारे घर के द्वार पर प्रकाश है, परंतु यदि हमें ये ज्ञान नहीं है कि जितने व्यक्ति हमारे घर के द्वार पर प्रवेश कर रहे हैं उनमें से कौन अच्छे व्यक्ति हैं तथा कौन से बदमाश हैं, तो द्वार पर प्रकाश होने से क्या लाभ है। यद्यपि प्रकाश के द्वारा हम देख सकते हैं कि अनेक व्यक्ति हमारे घर के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु यदि हमें ये ज्ञान नहीं है कि कौन व्यक्ति अच्छा है तथा कौन व्यक्ति बदमाश है, तो प्रकाश होते हुए भी कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण की प्रधानता होने पर हमारे शरीर के सभी इंद्रिय द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है तथा हमें ये ज्ञान भी प्राप्त होता है कि इन इंद्रिय द्वारों में प्रवेश करने वाले जो विषय हैं उनमें से कौन हमारी चेतना को पवित्र करेंगे तथा कौन हमारी चेतना को दूषित करेंगे। अब जिस समय हमें यह ज्ञान होता है कि इस इंद्रिय द्वार से यह विषय हमारे अनुकूल है, उस समय हम उस द्वार को खोल देते हैं, तथा जिस समय हमें यह ज्ञान होता है कि इस इंद्रिय द्वार से ये विषय हमारे प्रतिकूल है, उस समय हम उस द्वार को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय सत्वगुण प्रधान होता है उस समय हमारे शरीर के सभी इंद्रिय द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण बढ़ने पर हमारे शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है। गीता 2:58 में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार कछुआ अपने 5 अंगों को उस समय समेट लेता है जिस समय उसे कोई खतरा महसूस होता है, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है यदि वे विषय उसके अनुकूल नहीं हैं। यहाँ पर समझने की बात है कि श्री कृष्ण ने कछुए का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसी प्रकार कछुए के शरीर में 5 अंग हैं जिन्हें वह समेटता है। उसके शरीर के 5 अंग हैं, 4 पैर तथा 1 सिर। कछुआ जिस समय देखता है कि उसके ऊपर कोई संकट आने वाला है, उस समय वो अपने 5 अंगों को अर्थात 4 पैरों तथा 1 सिर को अपनी पीठ के खोल के भीतर समेट लेता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जिस प्रकार संकट आने पर कछुआ अपने शरीर के 5 अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार सत्वगुण के होने पर हम अनुचित विषयों को अपनी इंद्रियों के द्वारा अपनी इंद्रियों के द्वारों से प्रवेश करने से रोकने के लिए इंद्रिय द्वारों को बंद कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक अंतर है। कछुआ के ऊपर जिस समय संकट आता है उस समय वह अपने 5 अंगों को समेट लेता है, परंतु हमारे शरीर में 5 अलग अलग द्वार हैं तथा हमारे शरीर के जिस द्वार पर जिस समय संकट आता है हम उस समय केवल उसी द्वार को बंद
करती हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमारी स्थिति से कछुए की स्थिति इस दृश्य से अलग है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण हमारे शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न करता है। सत्वगुण के प्रकाश तथा ज्ञान के द्वारा हम जिस समय देखते हैं कि हमारे श्रवण इंद्रिय के द्वार से श्री कृष्ण का गुणगान प्रवेश कर रहा है, उस समय हम अपने श्रवण इंद्रिय के द्वार को खोल देते हैं। परंतु जिस समय हम देखते हैं कि हमारे श्रवण इंद्रिय के द्वार से सांसारिक चर्चाएं प्रवेश कर रही हैं, उस समय हम अपनी श्रवण इंद्रिय को इसी प्रकार समेट लेते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण के द्वारा हमारे शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण के प्रकाश तथा ज्ञान के द्वारा जिस समय हम देखते हैं कि हमारे चक्षु इंद्रिय के द्वार से श्री कृष्ण के तथा उनके भक्तों के रूप प्रवेश कर रहे हैं, उस समय हम अपनी चक्षु इंद्रिय के द्वार को खोल देते हैं। परंतु जिस समय हम देखते हैं कि हमारी चक्षु इंद्रिय के द्वार से माया के रूप प्रवेश कर रहे हैं, उस समय हम अपने चक्षु इंद्रिय को उसी प्रकार समेट लेते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण हमारे शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न करता है। सत्वगुण के प्रकाश तथा ज्ञान के द्वारा जिस समय हम देखते हैं कि हमारी स्पर्श इंद्रिय के द्वार से भक्तों के आलिंगन का तथा श्री कृष्ण के चरणों की धूल का स्पर्श प्रवेश कर रहा है, उस समय हम अपनी स्पर्श इंद्रिय के द्वार को खोल देते हैं। परंतु जिस समय हम देखते हैं कि हमारी स्पर्श इंद्रिय के द्वार से इंद्रिय तृप्ति का स्पर्श प्रवेश कर रहा है, उस समय हम अपनी स्पर्श इंद्रिय को उसी प्रकार समेट लेते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण हमारे शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न करता है। सत्वगुण के प्रकाश तथा ज्ञान के द्वारा जिस समय हम देखते हैं कि हमारी रसना इंद्रिय के द्वार से श्री कृष्ण को अर्पित हुए प्रसाद का रस प्रवेश कर रहा है, उस समय हम अपनी रसना इंद्रिय के द्वार को खोल देते हैं। परंतु जिस समय हम देखते हैं कि हमारी रसना इंद्रिय के द्वार से ऐसे भोजन का रस प्रवेश कर रहा है जो श्री कृष्ण को अर्पित नहीं है, उस समय हम अपनी रसना इंद्रिय को उसी प्रकार समेट लेते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण हमारे शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न करता है। सत्वगुण के प्रकाश तथा ज्ञान के द्वारा जिस समय हम देखते हैं कि हमारी घ्राण इंद्रिय के द्वार से श्री कृष्ण को अर्पित पुष्पों की सुगंध प्रवेश कर रही है, उस समय हम अपनी घ्राण इंद्रिय के द्वार को खोल देते हैं। परंतु जिस समय हम देखते हैं कि हमारे घ्राण इंद्रिय के द्वार से ऐसी गंध प्रवेश कर रही है जो श्री कृष्ण को अर्पित नहीं हुई है, उस समय हम अपनी घ्राण इंद्रिय को उसी प्रकार समेट लेते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं तदा विद्यात विवृद्धम सत्वम इति उतय, अर्थात उस समय ये समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय ये जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। ये बात समझने की है कि जिस समय सत्वगुण बढ़ता है उस समय सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को दबा देता है। श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने कहा था कि रजोगुण का स्वरूप राग है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि जिस समय सत्वगुण के कारण इंद्रिय द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय इंद्रियों में विषयों के प्रति राग अथवा द्वेष नहीं रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण के बढ़ने पर इंद्रियों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है।
भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि जिस समय नर तथा नारायण ऋषियों की तपस्या में बाधा उत्पन्न करने के लिए इंद्र ने कामदेव की सेना भेजी, उस समय उनके स्थान पर कामदेव ने स्त्रियों की बांकी चितवन के बाणों से उन ऋषियों पर आक्रमण किया। उस समय नर तथा नारायण ऋषियों की इंद्रियों में ना तो राग उत्पन्न हुआ और ना ही द्वेष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनकी इंद्रियों में प्रकाश तथा ज्ञान भरा हुआ था। नर नारायण की ऐसी उच्च स्थिति को देखकर कामदेव तथा उसके साथ आई हुई अप्सराएं अत्यंत लज्जित हुईं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय ये जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। ये बात समझने की है कि जिस समय सत्वगुण बढ़ता है, उस समय रजोगुण की तरह तमोगुण भी दब जाता है। श्लोक संख्या 9 में श्री कृष्ण ने कहा था कि तमोगुण व्यक्ति को प्रमाद अर्थात लापरवाही में लगा देता है। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि जिस समय सत्वगुण के कारण इंद्रिय द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय व्यक्ति की इंद्रियों में प्रमाद नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय सत्वगुण के कारण इंद्रियों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय इंद्रियों में तमोगुण का प्रमाद नहीं होता है। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि जिस समय शत्रु पक्ष की योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, उस समय अर्जुन अपने बाणों के द्वारा उनके अस्त्रों को काट भी रहे थे तथा अपने बाणों के द्वारा शत्रुओं का वध भी कर रहे थे। इससे ये सिद्ध होता है कि अर्जुन की इंद्रियों में प्रमाद अर्थात लापरवाही नहीं थी। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञानेर प्रभावे यदा शरीरे प्रकाश सकल इंद्रिय द्वारे सत्वगुणेर विकास। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ज्ञानेर प्रभावे यदा शरीरे प्रकाश, अर्थात हे अर्जुन, सत्वगुण के विकसित होने पर शरीर में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि तुम सदा ऐसी स्थिति में रहना चाहते हो तो तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है, इसमें विशेष रूप से भगवान उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जिस अवस्था में सत्वगुण बढ़ा हुआ है। तो हमारे शरीर में कभी सत्वगुण बढ़ता है ना, तो जब सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। तो उस समय क्या होता है, भगवान ने बड़ा जो है खोल करके बताया। भगवान ने क्या कहा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, कि इस शरीर में सभी द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो प्रकाश उत्पन्न होता है शरीर में, तो जैसे प्रभुपाद का शरीर था तो उसमें क्या था कि सत्वगुण से प्रकाशित था। प्रभुपाद का जो शरीर, जिस समय वो शरीर छोड़ रहे थे उस समय भी उनके शरीर में पूरी चेतना थी, पूरी जो है जागृत अवस्था थी, बिल्कुल सचेत थे। प्रभुपाद जो है उस समय श्रीमद् भागवत के तात्पर्य बोल रहे थे। तो शरीर उनका बिल्कुल अस्वस्थ था, या कहें कि उसमें मांस और खून सब खत्म हो गया। उनका शरीर हिल भी नहीं रहा था, इतना शरीर कमज़ोर था कि अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, परंतु फिर भी बड़ी कठिनाई से बोल रहे थे। और जो बोल रहे थे उसमें श्रीमद् भागवत के जो तात्पर्य थे वो बड़े गहरे थे। तो उनका शरीर इतना सत्वगुण में था कि रात में बहुत कम ही सोते थे। दिन भर प्रवचन देना, लोगों से मिलना और लोगों के घरों में जाना और यात्रा करना, बहुत कुछ होता था।
और रात में भी डिक्टाफोन पर प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के तात्पर्य बोलते थे, डिक्टाफोन पर बोलते थे। तो ये जो है स्थिति कैसी है, विवृद्धम सत्वमित्यु, तो उनका शरीर जो है बहुत ही जो है ज्ञान और प्रकाश से भरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति 6 गोस्वामियों की भी थी कि वे बहुत कम सोते थे। तो शरीर में जब सत्वगुण का विकास होता है तो शरीर के द्वारों में ज्ञान बढ़ जाता है। तो सवेरे की साधना प्रभुपाद ने इसलिए बताया कि सवेरे की साधना में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में सत्वगुण बढ़ता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।